हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियांशी जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BL ऐप साइंटिस्ट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन, जिसे हम शॉर्ट में CSF एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो ये CSF है वो एक फ्लूइड है जिसका आप एग्जामिनेशन कर रहे हो। एक फ्लूइड है, कहाँ का फ्लूइड है? ये फ्लूइड है सेरिब्रो। सेरिब्रो का मतलब होता है यहाँ पर ब्रेन, और स्पाइनल मतलब यहाँ पे स्पाइनल में किसकी बात करी जा रही है? स्पाइनल कॉर्ड की बात करी जा रही है। इसका मतलब ये एक फ्लूइड है जो कि आपके ब्रेन में और आपके स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी है, उसके फंक्शंस की इन्वेस्टिगेशंस करनी है, उसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं हुई, कोई इन्फेक्शन, कुछ भी हमें अगर उसका इन्वेस्टिगेशन करना है तो आप किसका इन्वेस्टिगेशन करोगे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के एबनॉर्मलिटीज़ को देखने के लिए CSF एग्जामिनेशन हम करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने यहाँ बताया कि CSF एक्चुअली क्या होता है। तो CSF एक क्लियर, कलरलेस और एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, राइट। अगर हम इसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो जब हम CSF फ्लूइड का कलेक्शन करते हैं तो कलेक्शन करते ही आपको CSF कैसा नज़र आएगा? वो आपको क्लियर नज़र आएगा, राइट। उसमें कोई टर्बिडिटी नहीं होगी, एकदम क्लियर फ्लूइड होगा। कलरलेस होगा, उसका कोई कलर नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है कि जिस भी कंटेनर में आप CSF फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं तो उस कंटेनर को जब आप उठाकर देखेंगे तो आपको चीज़ें आर पार नज़र आनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो ये फ्लूइड आपको ट्रांसपेरेंसी शो करता है। It circulates through ventricles of brain, subarachnoid space and central canal of spinal cord। तो सबसे पहले हमने बताया कि फ्लूइड एक्चुअली होता क्या है, उसके बाद हमने ये बताया कि सर्कुलेट कहाँ होता है। तो हमारे ब्रेन की वेंट्रिकल्स के अंदर जो सब आर्किनॉइड स्पेस होती है ब्रेन में, वहाँ ये सर्कुलेट होता है, और लास्ट में जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसकी जो सेंट्रल कैनाल है वहाँ पे ये सर्कुलेट होता है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं हम डायग्राम में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमें सुपरफिशियली देखना है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और ये कहाँ पे सर्कुलेट होता है। तो ये जो हम सीरीज़ लेकर आए हैं CSF एग्जामिनेशन की, इसके अंदर हम क्या क्या समझेंगे? हम समझेंगे कि CSF क्या होता है, एक्चुअली CSF का फॉर्मेशन, प्रोडक्शन कैसे होता है, CSF के नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं, तभी तो हम एबनॉर्मल फंक्शंस को भी समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं CSF के। CSF का जब हम सैंपल कलेक्शन करते हैं लंबर पंचर से, तो वो एक्चुअली वो एग्जैक्टली कलेक्शन कैसे होता है वो भी डिस्कस करेंगे। नॉर्मल कंपोजिशन क्या होता है CSF का, मतलब नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में, नॉर्मल अमाउंट में क्या क्या चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, हम वो सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, हम CSF की क्या क्या लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं लैब के अंदर। CSF का फिजिकल एग्जामिनेशन क्या रहता है, CSF का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, सेल काउंट एग्जामिनेशन, सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम इस डायग्राम में ही समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली CSF का प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो देखिए, ये है आपका ब्रेन का फ्रंट सेक्शन और ये है आपका ट्रांसफर सेक्शन ब्रेन का, राइट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं? वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये आपकी 2 लिटरल वेंट्रिकल्स हैं, उसके बाद 3rd वेंट्रिकल है और बाद में यहाँ पे 4th वेंट्रिकल है। तो एक्चुअली जो CSF है वो ब्रेन के कौन से पार्ट में प्रोड्यूस होता है? वो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये 2 लेटरल वेंट्रिकल्स उसे प्रोड्यूस करती है, 3rd वेंट्रिकल उसे प्रोड्यूस करती है और 4th वेंट्रिकल उसे प्रोड्यूस करती है। जब CSF आपका लेटरल वेंट्रिकल्स में प्रोड्यूस होता है ना, तो उसके बाद जितना भी CSF यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ वो जाता है आपके 3rd वेंट्रिकल के अंदर। किसके थ्रू जाता है? वो जाता है इंट्रावेंट्रिकुलर फोरमेन के थ्रू। इंट्रावेंट्रिकुलर फोरमेन को फोरमेन ऑफ मुनरो के नाम से भी जानते हैं। तो ये फोरमेन ऑफ मुनरो से कहाँ जाता है? आपके 3rd वेंट्रिकल के अंदर। 3rd वेंट्रिकल से ये आता है 4th वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? सेरिब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू ये आ जाता है 4th वेंट्रिकल में, और 4th वेंट्रिकल से ये जाता है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक बार सुपरफिशियली इसका सर्कुलेशन भी समझ आया कि सबसे पहले यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद 3rd वेंट्रिकल में जा रहा है, 3rd वेंट्रिकल से 4th वेंट्रिकल में, और 4th वेंट्रिकल से ये आपके सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रहा है। यहाँ पे हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो ये है आपकी लिटरल वेंट्रिकल्स, यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे मैंने जो ये ग्रीन कलर से बनाया है ये होती है कोरोइड प्लेक्सेस। तो एक्चुअली CSF का प्रोडक्शन कौन करता है? ये कोरोइड प्लेक्सेस इसका प्रोडक्शन करती है। तो अगर हम बात करें कि प्रोड्यूस होता कहाँ है, तो लोकेशन तो वेंट्रिकल्स है कि हाँ ये लिटरल मतलब जो ब्रेन के वेंट्रिकल पार्ट होते हैं या वहाँ प्रोड्यूस होता है, बट इसे प्रोड्यूस कौन करता है? वो वेंट्रिकल्स प्रोड्यूस नहीं करती है। वेंट्रिकल्स में कोरोइड प्लेक्सेस प्रेजेंट होती हैं, वो इसे प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं ना कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में कोरोइड प्लेक्सेस
कहाँ प्रेजेंट है, वो लेटरल वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है। इसलिए कहा जाता है कि जो लेटरल वेंट्रिकल्स होती हैं वो सीएसएफ का सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लेटरल वेंट्रिकल्स प्रोड्यूस करती हैं सीएसएफ को। अबाउट 70% जो सीएसएफ, टोटल सीएसएफ की हम बात करें तो अबाउट 70% आपका सीएसएफ कौन प्रोड्यूस करती हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोइड प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं जो सीएसएफ का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये कोरोइड प्लेक्सेस आपके लेटरल वेंट्रिकल्स में भी प्रेजेंट है, थर्ड वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट है और फोर्थ वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब सीएसएफ आपके लेटरल वेंट्रिकल्स में भी प्रोड्यूस होगा, थर्ड वेंट्रिकल में भी प्रोड्यूस होगा और फोर्थ वेंट्रिकल में भी प्रोड्यूस होगा। और इन सब में प्रोड्यूस होने के बाद ये सर्कुलेट करेगा आपके यहाँ ब्रेन के अंदर भी और बाद में ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि एक्चुअली कोरोइड प्लेक्सेस सीएसएफ का प्रोडक्शन कैसे करती है, तो सीएसएफ एक्चुअली ब्रेन में प्रोड्यूस होता कैसे है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि कोरोइड प्लेक्सेस सीएसएफ का प्रोडक्शन कैसे करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम समझते हैं। देखिए डायग्राम हमने और यहाँ पे डिटेल में थोड़ा बनाया है, तो हम पहले उसको डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे ना ये मेनिंजियल लेयर होती है, जो बाहर की जो ब्रेन की लेयर होती है ना, इसे मेनिंजियल लेयर कहा जाता है। इस मेनिंजियल लेयर के अंदर तीन फर्दर डिवाइडेड होती हैं, तीन मेन लेयर्स, जिसमें पहली जो ये रेड कलर की लेयर है ना, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है इसे कहा जाता है डूरा मैटर। उसके बाद जो ये ब्लू कलर की लेयर है इसे कहा जाता है आर्किनॉइड मैटर और लास्ट में ये ब्लैक कलर की लेयर है इसे कहा जाता है पाया मैटर। तो यहाँ पे ये तीन लेयर्स हैं, जो ये तीनों लेयर्स मिलकर क्या बनाती हैं, ब्रेन की मेनिंजियल लेयर बनाती हैं। कौन कौन सी लेयर, डूरा मैटर ये एकदम रेड वाली, उसके बाद आर्किनॉइड मैटर, उसके बाद पाया मैटर। तो ये तीनों लेयर्स क्या बनाती हैं, आपकी मेनिंजियल लेयर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आर्किनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में क्या एक स्पेस है जिसे हम कहते हैं सब आर्किनॉइड स्पेस। इस सब आर्किनॉइड स्पेस के अंदर ही आपका सीएसएफ ब्रेन के चारों तरफ जब घूमता है ना, हम बार बार कह रहे हैं कि ब्रेन की सराउंडिंग में प्रेजेंट है सीएसएफ, तो एक्चुअली ब्रेन की कौन से एरिया में प्रेजेंट है, ये सब आर्किनॉइड स्पेस जो होती है इसके अंदर ये सीएसएफ सर्कुलेट होता है ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले आउटर मोस्ट हमने समझ लिया कि सबसे आउटर मोस्ट क्या है, यहाँ पे एक मेनिंजियल लेयर है। उसके बाद हम आ गए हमारी वेंट्रिकल्स में, तो ये क्या हो गई आपकी दो लेटरल वेंट्रिकल्स हो गई। उसके बाद क्या आ गई आपकी थर्ड वेंट्रिकल आ गई। थर्ड वेंट्रिकल के बाद ये सेरिब्रल एक्विडक्ट आ गया जो आपको कनेक्ट कर रहा है फोर्थ वेंट्रिकल से। फोर्थ वेंट्रिकल से क्या आ गई, हमारी सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आ गई। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अब हमने यहाँ पे जो कोरोइड प्लेक्सेस जो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट है वो कैसे फंक्शन कर रही है, तो हमने यहाँ पे इसका थोड़ा डायग्राम बड़ा करके यहाँ पे समझा है। तो इसके डायग्राम में देखिए क्या है, जो ये कोरोइड प्लेक्सेस है ना, इसकी ये यहीं पे कोरोइड प्लेक्सेस ही है। इसका डायग्राम थोड़ा एनलार्ज कर दिया है। तो कोरोइड प्लेक्सेस के अंदर क्या क्या आता है, एक तो ये आपकी कैपिलरीज आती हैं, ये कोरोइड प्लेक्सेस का ही डायग्राम है पूरा, राइट। तो ये हो गई कोरोइड प्लेक्सेस में कुछ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। उसके बाहर की जो लेयर है, कैपिलरीज के बाहर जो लेयर होती है इसे कहा जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। और उसके बाद आ जाता है आपका कौन सा पार्ट, वेंट्रिकल पार्ट। जो ये वेंट्रिकल पार्ट है ना, ये आ जाता है, ठीक है, समझ आया। ये जो कोरोइड प्लेक्सेस है ना, जो बना रही है सीएसएफ, उसी का डायग्राम हमने यहाँ पे एनलार्ज करा है। तो कोरोइड प्लेक्सेस के अंदर एक्चुअली क्या होता है, कोरोइड प्लेक्सेस की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे विलाई कहा जाता है। इस विलाई का अगर हम डायग्राम देखें तो इस विलाई में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो ये कैपिलरीज प्रेजेंट है, बाहर ये आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की लेयर प्रेजेंट है और बाद में आपका क्या आ गया, ये जो ये खाली ल्यूमन पार्ट है ना वेंट्रिकल्स का, ये वो वाला पार्ट आ गया, ठीक है। तो सीएसएफ कैसे बनता है, जो आपके सर्कुलेशन में आयंस और जो ये बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ये इस क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की लेयर को क्रॉस करके कहाँ आ जाते हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। और यही क्या बनाते हैं, एक सीएसएफ फ्लूइड बना लेते हैं। यही क्रॉस करके क्या बन रहा है, यहाँ पे एक फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, उस फ्लूइड को ही क्या कहा गया है, सीएसएफ फ्लूइड कहा गया है। तो आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, ये सब आयंस कहाँ आ जाते हैं, इस वेंट्रिकल पार्ट में, बाहर की तरफ। ये वेंट्रिकल पार्ट मैंने यहाँ मेंशन करा है, तो ये वेंट्रिकल पार्ट में आ जाते हैं। कुछ बायोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन्स, अमाइनो, ऐसे ग्लूकोज, जब हम नॉर्मल कंपोजिशन देखेंगे ना सीएसएफ का, तब हमें और क्लियर होगा कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे भी हमें ये समझना है कि इन कैपिलरीज के अंदर, ये कैपिलरीज किसकी हैं, कोरोइड प्लेक्सेस। कोरोइड प्लेक्सेस की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, विलाई। विलाई के अंदर ये दो मेन चीज़ें प्रेजेंट है, कैपिलरीज और क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की लेयर।
इन कैपिलरीज में जो आयंस हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो क्रॉस करके कहाँ जा रहे हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर, और वही वेंट्रिकल्स क्या बना रहे हैं, CSF फ्लूइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ वेंट्रिकल्स में क्या बन गया, CSF फ्लूइड बन गया। जहाँ जहाँ कोरल प्लेक्सेस हमारा CSF फ्लूइड बन रहा है तो कहाँ बना, लेटरल वेंट्रिकल्स में बना। जितना भी लेटरल वेंट्रिकल्स में बना वो कहाँ जाएगा आपका, फोरमेन ऑफ मुनरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। थर्ड वेंट्रिकल में भी कोरल प्लेक्सेस है, वहाँ भी CSF बना, हाँ जी बना। वहाँ भी जितना CSF बना वो कहाँ जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। फोर्थ किसके थ्रू, सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू। फोर्थ वेंट्रिकल में भी बन रहा है CSF। अब लास्ट में सारा CSF कहाँ के एग्रीगेट हो गया है, आपके फोर्थ वेंट्रिकल में आकर सारा इकट्ठा हो गया है। अब ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, फोर्थ वेंट्रिकल में आ गया सारा CSF, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे 3 फॉर्मेन्स प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे फॉर्मेन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, ओपनिंग्स, कुछ होल्स, मतलब कुछ ओपनिंग्स, कुछ होल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब ऊपर दो यहाँ पे फॉर्मेन्स प्रेजेंट होती है, उससे जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है ना उसे कहा जाता है फॉर्मेन ऑफ लुश्का, और जो नीचे की साइड प्रेजेंट होती है उसे कहा जाता है फॉर्मेन ऑफ मैगेंडाई, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी CSF फ्लूइड बना वो कहाँ, इन 2 फॉर्मेन ऑफ लुश्का के थ्रू से ये कहाँ चला जाता है, जो ये ब्रेन की जो सब आर्किनॉइड स्पेस है ना ब्रेन के चारों तरफ, ये वहाँ पे सर्कुलेट होता है। CSF फॉर्मेन ऑफ लुश्का के थ्रू कहाँ चला जाएगा, इस सब आर्किनॉइड स्पेस में चला जाएगा, क्योंकि ये ओपनिंग्स डायरेक्ट कहाँ खुल रही है, यहाँ से ये ओपनिंग कनेक्टेड है फोर्थ वेंट्रिकल से, और जाके कहाँ खुल रही है, ये सीधा आपकी सब आर्किनॉइड स्पेस के अंदर। इसलिए सीधा CSF जितना भी यहाँ बना वो CSF कहाँ चला जाता है, इन ओपनिंग्स के थ्रू सब आर्किनॉइड स्पेस के अंदर ब्रेन के, और ये चारों तरफ ब्रेन के सब आर्किनॉइड स्पेस में सर्कुलेट होता है। और जो नीचे की तरफ फॉर्मेन ऑफ मैजेंडाई प्रेजेंट है, ये यहाँ से, इसकी ओपनिंग कहाँ पे है, स्पाइनल, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल है उसके अंदर जाता है। तो CSF इस तरीके से जो सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल कॉर्ड की, वहाँ पे सर्कुलेट होता है। सो देखिए हमें यहाँ पे समझ आ गई कि CSF का प्रोडक्शन कैसे हुआ और इसका सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। तो ब्रेन में ये सब आर्किनॉइड स्पेस के अंदर सर्कुलेट कर रही है। अब यहाँ पे हम ध्यान दें तो देखिए जो ये डूरा मैटर होती है ना, जो ये मेनिंजर लेयर है, राइट, मेनिंजर लेयर। मेनिंजर लेयर क्या है, आप कई बार सुनते हो ना कि ब्रेन में क्या हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया। तो मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होता है, जो ये मेनिंजर लेयर है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो मेनिंजाइटिस में जब मेनिंजर लेयर का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, CSF का एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि मेनिंजर लेयर में क्या सर्कुलेट हो रहा है, CSF सर्कुलेट हो रहा है। इसलिए जब भी कंडीशन आती है मेनिंजाइटिस की, तब हम किसका एग्जामिनेशन करते हैं, CSF का एग्जामिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि जो ये मेनिंजर लेयर है इसकी हमने ये 3 लेयर्स देखी। तो यहाँ पे जो ये डूरा मैटर है ना, ये डूरा मैटर 2 लेयर्स में डिवाइड होती है। एक तो ये अंदर की तरफ जब फोल्डिंग्स बनाती है तो इसको डूरा मैटर कहते हैं, और जो ये बाहर की कवरिंग है इसे पेरियोस्टियल लेयर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ये अंदर की कवरिंग है ना डूरा मैटर की, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आर्किनॉइड ग्रैन्युलेशंस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जब CSF यहाँ पे सर्कुलेट होता हुआ आता है ना, तो कुछ अमाउंट का CSF यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाता है इन ग्रैन्युलेशंस के थ्रू। कहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, वीनस ब्लड सर्कुलेशन है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कुछ अमाउंट का CSF हमारे नॉर्मल वीनस ब्लड सर्कुलेशन में भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और इस एरिया को कहा जाता है सुपीरियर सेगाइटल वीनस साइनसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा कुछ अमाउंट में जो CSF है वो नॉर्मल हमारे वीनस ब्लड सर्कुलेशन में भी आता है, और फिर ये वीनस सर्कुलेशन आपका हार्ट की तरफ जाता है। अब यहाँ पे मैंने CSF का प्रोडक्शन और उसका सर्कुलेशन कैसे होता है उसका एक फ्लो चार्ट बनाया है, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आप ना दिमाग में आपके वो डायग्राम रखना, उसको वहाँ पे इमेजिन करके इस चीज़ को समझना कि सबसे पहले CSF का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, लेटरल वेंट्रिकल्स में हुआ था, उन दोनों के अंदर। फिर वेंट्रिकल्स में क्या थी, कोरोइड प्लेक्सेस है। फंक्शनल यूनिट जो है कोरोइड प्लेक्सेस की वो क्या है, विलाई है। विलाई के अंदर क्या क्या है, टाइनी कैपिलरीज है जो कि सेपरेट हो रही है। यहाँ पे ल्यूम वो था ना, यहाँ पे वेंट्रिकल था, यहाँ पे क्या थी आपकी कैपिलरीज थी। तो ये जो विलाई जो कैपिलरीज हैं, ये जो टाइनी कैपिलरीज हैं, ये सेपरेट हो रही है किससे, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की लेयर थी यहाँ पर। किससे सेपरेट होने की बात हो रही है कि जो ये वेंट्रिकल्स और जो कैपिलरीज के बीच में, क्योंकि इन कैपिलरीज में वो आयंस और बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है,
और फिर वो कहाँ जा रहे हैं, आपके वेंट्रिकल्स के अंदर जा रहे हैं। तो इन दोनों को सेपरेट जो कर रहा है वो कौन है, आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है। तो इस लाइन का मतलब यही है कि जो विलाई होती है उसके अंदर टाइनी कैपिलरीज होती हैं, और जो टाइनी कैपिलरीज हैं ये किससे सेपरेटेड हैं, आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की लेयर से सेपरेटेड हैं। अब जो आयंस है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सारे आयंस और बायोमोलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ये सब टाइनी कैपिलरीज के थ्रू कहाँ मूव कर जाते हैं, वेंट्रिकल्स में, और यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। अब इन आयंस को और बायोमोलिक्यूल्स को टुगेदर हम क्या बोल रहे हैं, CSF। इसी को हम क्या बोलते हैं, CSF फ्लूइड बोलते हैं। CSF फ्लूइड सबसे पहले कहाँ बना, लेटरल वेंट्रिकल्स में बना। मैंने अभी बताया था कोरियोप्लेक्सी की सबसे ज़्यादा अमाउंट कहाँ प्रेजेंट होती है, लेटरल वेंट्रिकल्स में। तो अबाउट 70% CSF कहाँ बनता है, लेटरल वेंट्रिकल्स में बनता है। तो इनिशियली सबसे पहले CSF कहाँ बनता है, लेटरल वेंट्रिकल्स में बनता है। उसके बाद जितना भी CSF लेटरल वेंट्रिकल्स में बना वो कहाँ जाता है, आपके थर्ड वेंट्रिकल में। किसके थ्रू, फोरमेन ऑफ मुनरो के थ्रू, जिसे हम इंट्रावेंट्रिकुलर फोरमेन भी कहते हैं। ये एक ओपनिंग्स हैं जिसके थ्रू ये ओपनिंग कहाँ खुलती है, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। तो ये थर्ड वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू होता हुआ कहाँ जाता है, आपके फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर जाता है CSF। फिर हमने देखा था कि फोर्थ वेंट्रिकल में ओपनिंग्स होती हैं, फोरमेन ऑफ लुश्का ऊपर की तरफ जो होते हैं प्रेजेंट, दो ओपनिंग्स, वो क्या होती हैं, फोरमेन ऑफ लुश्का। उसके बाद जो नीचे की तरफ ओपनिंग थी वो क्या थी, फोरमेन ऑफ मेगेंडाई। फिर वहाँ पे इन ओपनिंग्स के थ्रू कहाँ जाता है, वो सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। फोरमेन ऑफ मेगेंडाई कहाँ खुल रही थी, हमारी सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। तो CSF वहाँ पे सर्कुलेट होता है। और कहाँ जाता है, ब्रेन के सब आर्किनॉइड स्पेस के अंदर। सब आर्किनॉइड के स्पेस में जब हमने ऊपर की साइड देखा था तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, आर्किनॉइड ग्रैन्युलेशंस प्रेजेंट थे, जिसमें उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर सेगाइटल साइनस बोलते हैं, या ड्यूरल साइनसेस भी कहते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, जो ड्यूरा मैटर होती है ना, वो इस तरीके से फोल्डिंग्स बना लेती है। फिर इस वाले एरिया को क्या कहा जाता है, सुपीरियर सेगाइटल साइनसेस या फिर ड्यूरल साइनसेस। वहाँ पे क्या होता है, इन ग्रैन्युलेशंस की हेल्प से रीएब्जॉर्प्शन होता है CSF का। और CSF कहाँ ड्रेन हो जाता है, हमारे वीनस सिस्टम के अंदर। और इस रीएब्जॉर्प्शन से, इस ड्रेनेज से CSF के, हमारा जो CSF वो कहाँ जाता है, हमारे CSF ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हमने ये समझा कि CSF एक्चुअली क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, CSF का सर्कुलेशन कैसे होता है, कौन उसे फॉर्म करता है, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है। जो मेनिंजाइटिस कंडीशन आ जाती है कई पेशेंट्स के अंदर तो हम CSF एग्जामिनेशन ही क्यों करते हैं, ये सब चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।